अयाज खुशी से सिर पीछे कर हंस पड़ा, लेकिन इसी समय टीवी पर एक एल का निशान दिखाई दिया। दरअसल अभी के एंकर एक मृत्युदंड के कैदी थे, ताकि कीरा की हत्या करने की विधि को समझ सके, और उन्होंने कड़ी बात कही कि उन्हें खुद अपने हाथों से पकड़ना चाहिए। कीरा और जासूस के बीच की लड़ाई किसी भी समय शुरू हो सकती है। बहुत जल्दी एक नई प्रगति हुई। उसने पीड़ितों की मृत्यु के समय का विश्लेषण करके कहा कि यह एक विश्वविद्यालय की कक्षा का समय सारणी जैसी है, इसलिए कीरा बहुत संभवतः एक विश्वविद्यालय का छात्र है। उधर आयत भी पीछे नहीं हट रहा। उसने पुलिस विभाग के डाटाबेस में हैक कर लिया, देखा कि वह पहले ही उसके छात्र होने के बारे में पता लगा चुके। आयत ने कुछ देर सोचा, फिर अपनी नोटबुक निकाली। जल्द ही एक दिन में 24 अपराधी मारे गए, और यह हर घंटे पर एक था। तो कीरा विद्यार्थी का निष्कर्ष खारिज कर दिया गया, लेकिन उसने ऐसा नहीं सोचा। उसे लगा कि कीरा सभी को बताना चाहता है कि वह न केवल मृत्यु समय को मनमर्जी से नियंत्रित कर सकता है, बल्कि वह पुलिस की आंतरिक जानकारी भी देख सकता है, और बहुत संभावना है कि कीरा उनके बीच ही है। इस बीच अयुत मौत के देवता के साथ टहलने गए। उन्होंने ल्यूकी को पसंदीदा सीट फेंका, लेकिन ल्यूकी ने नहीं पकड़ा। कुछ गड़बड़ लगने पर अयुत ने मोबाइल निकाला और देखा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। आदमी ने जमीन पर गिरे कागज के गोले को उठाया, मानो उसने कुछ अलौकिक देखा हो, और उसने कार में बैठे मौत के देवता ल्यूकी को देखकर घबराकर बंदूक से गोली चला दी, लेकिन उससे ल्यूकी को कोई नुकसान नहीं हुआ। ड्राइवर ने गोली की आवाज सुनकर ब्रेक पर जोर से पैर मारा। आदमी घबराया, वो जल्दी से नीचे भागा, लेकिन तेजी से आधी हुई कार ने उसे टक्कर मारकर उड़ा दिया। ये देखने में एक आकाश में दुर्घटना होती है, लेकिन वास्तव में ये पूरी तरह से आयु ने संचालित की। कुछ दिन पहले आयु ने देखा कि कोई उसका पीछा कर रहा है। दूसरे व्यक्ति की गतिविधियों से ये पुलिस के व्यक्ति जैसा नहीं लग रहा था। आयु उनकी पहचान का पता नहीं लगा सका। तभी जब वो परेशान था तो ल्यूक ने उसे बताया कि उनके जैसे मृत्यु देवता सिर्फ इंसान का चेहरा देखकर उसके नाम और जीवन की अवधि जान सकते हैं। यह सुनते ही आयत की दिलचस्पी जाग गई, लेकिन ल्यूक ने कहा कि इसकी कीमत आधी उम्र होगी, जिसने तुरंत उसकी सोच को रोक दिया। तभी आयत को अचानक याद आया कि नोटबुक न सिर्फ किसी की जान ले सकती है, बल्कि मौत की विस्तृत प्रक्रिया को भी नियंत्रित कर सकती है। उसने कुछ मौत की सजा पाने वाले कैदियों का प्रयोग किया, जो वाकई उसके द्वारा वर्णित तरीके से मरे। फिर उसने एक अच्छा उपाय सोच लिया। अगले दिन आयत अपनी प्रेमिका के साथ बस में बैठा। फिर वह पीछा करने वाला भी पीछे उसकी सीट पर। आयत ने सीधे उससे पूछा कि वह क्यों उसका पीछा कर रहा है, लेकिन आदमी ने उसे समझने का बहाना किया। अगले स्टेशन पर एक लुटेरा चढ़ा। उसने सीधे पिस्तौल निकालकर ड्राइवर को लक्ष्य बनाया और 1 अरब की मांग की। आयत ने यह देखकर कागज पर कुछ लिखा। पीछे वाले आदमी को बताया कि वह मौके का फायदा उठाकर अपराधी को काबू में करने जा रहा है।